नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, यहाँ पर राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर सभी अभ्यर्थियों का इंतजार है। अब धीरे धीरे तेज होने लग गया है क्योंकि बोर्ड ने उत्तर कुंजियां यहाँ पर जारी कर दी है। बोर्ड ने जैसे ही उत्तर कुंजी जारी की गई है, अब उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में जब अभ्यर्थियों ने यहाँ पे मिलान कर लिया है, तो अब अभ्यर्थियों का इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज के वीडियो में सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं साथियों कि इसकी कट ऑफ क्या रहने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के बाद में यानी आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी में 53,749 पोस्ट टोटल इस वैकेंसी में रहने वाली है। ये आप सभी को पता है क्योंकि आप एग्जाम देकर आए हैं। अब जब इतनी पोस्ट थी तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है राजस्थान की, और इस वैकेंसी में लगभग 24,75,000 कैंडिडेट ने बम्पर कैंडिडेट इसमें आवेदन किया है। अब साथियों, आवेदन को देखकर तो बोर्ड भी चौंक गया था कि एग्जाम कैसे कराना है, लेकिन बोर्ड ने टोटल 6 पारियों में इस सबसे बड़े राजस्थान के एग्जाम को कंडक्ट कराया है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पे साथियों, जो एग्जाम का परसेंटेज था वो लगभग 85% स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दिया है। यानी 85% यानी बम्पर जो स्टूडेंट है उन्होंने इसमें भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। क्योंकि ये जो वैकेंसी थी ये केवल मैट्रिक पास थी यानी 10th पास वैकेंसी थी, इसलिए सभी अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। तो लगभग 24 लाख आवेदन इसमें आए थे, 24,75,000 आवेदन इसमें आए थे। अब यहाँ पे 85% उपस्थिति का मतलब है कि टोटल जो कैंडिडेट है वो 21,17,000 कैंडिडेट है वो परीक्षा में बैठे थे। यानी 21,17,000 कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया है लगभग 6 पारियों में। राजस्थान में टोटल ये 6 पारी में एग्जाम हुआ था साथियों। और ये जो 6 पारी का जो एग्जाम है वो आपका कब को हुआ आप सभी को पता होगा। 19 सितंबर, 20 सितंबर और आपके 21 सितंबर को ये पूरा क्या होगा पेपर हुआ था साथियों। पूरे राजस्थान में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। अब साथियों, अगर इस 53,000 पोस्ट का अगर डिवाइडेशन देखते हैं तो ये 2 क्षेत्रों में बढ़ता है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। तो टीएसपी में इसकी जो सीटें हैं वो 48,199 सीटें और टीएसपी में लगभग 5,550 सीटें। यानी नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र जो होता है उसमें, और टीएसपी मतलब केवल अनुसूचित जो गिनती के 4-5 जिलों में ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो जिले प्रतापगढ़, उसमें यहाँ पे टीएसपी के यहाँ पे लगभग 5,550 पोस्ट है। अब साथियों, अगर एग्जाम में जब कैंडिडेट बैठे हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक पोस्ट पर 39 स्टूडेंट का कंपटीशन था। एग्जाम में उपस्थिति को अगर हम देखते हैं तो एक पोस्ट पर क्या है 39 कैंडिडेट का क्या है इसमें जो आपका क्या कहते हैं कंपटीशन माना जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे साथियों 53,000 पोस्टों में जब आपका जो रिजल्ट आएगा वो केवल 1.5 गुना ही आएगा। 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम्स आने 1.5 गुना जो रिजल्ट है वो इसका आने वाला है। अब इस 1.5 गुने रिजल्ट में जो कैंडिडेट पास होंगे वो लगभग 80,623 कैंडिडेट पास होने वाले हैं। 80,623 कैंडिडेट इसमें क्या होने वाले पास होने वाले हैं। तब आपका जो कंपटीशन रहेगा वो 26 स्टूडेंट का एक सीट पर रहने वाला है। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाएंगे उसमें 26 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है। अब मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। यानी सभी अभ्यर्थियों के हमने कमेंट देखे थे अलग अलग वीडियो पे, जो टॉपर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनके भी हमने क्या कमेंट देखे थे कमेंट सेक्शन में। तो सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने नंबर बताए थे कि मेरे काट पीट कर इतने नंबर बन रहे हैं। उसी को हमने देखते हुए एक शानदार कट ऑफ आपके लिए बनाई साथियों। बिल्कुल अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन यहाँ पे माना जा सकता है। 26 कैंडिडेट एक सीट पे आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर जो 80,000 जो कैंडिडेट जो होंगे साथियों जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस 80,000 में तो 80,000 पे आपका स्टूडेंट रहा एक 26 स्टूडेंट। अब ये 26 का फॉर्मूला भी कम होने वाला है। अब ये फॉर्मूला कम कैसे होने वाला है मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं साथियों। ठीक है। 80,000 में से भी आपके कम रहने वाले यानी 26 का जो आपका आंकड़ा है ये भी कम होने वाला है। कैसे बताता हूं आपको साथियों। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 80,000 कैंडिडेट होंगे, 80,000 में से ऐसे बंदे भी हो जाएंगे जो टॉपर होंगे और वो अन्य वैकेंसी में क्या होंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अन्य वैकेंसी में क्या हो जाएंगे साथियों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो लगभग साथियों यहाँ पे राजस्थान पुलिस को 10,000 जोड़ लेते हैं, पटवारी का 3,000 जोड़ लेते हैं, अन्य वैकेंसियों को अगर हम 5,000 जोड़ लेते हैं तो लगभग 20,000 पोस्ट इसमें क्या होने वाली है खत्म होने वाली है। 80,000 में से 20,000 कैंडिडेट तो अन्य वैकेंसी में ही लग जाएंगे क्योंकि फोर्थ ग्रेड की ज्वाइनिंग है वो सबसे बाद में होने वाली है। तो आपके यहाँ पे 20,000 कम हो गए तो केवल 60,000 स्टूडेंट ही रहेंगे।
1.5 गुना में 60,000 कैंडिडेट रहने वाले हैं और 60,000 कैंडिडेट में ही आपकी ये पोस्ट रहेगी। तो आपका जो कंपटीशन है साथियों ये 26 से घट के 15 के लगभग आने वाला है, यानी एक सीट पे 15 कैंडिडेट। अब आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है बता देता हूं, जल्दी से, आपका इंतजार खत्म नहीं करूंगा। कट ऑफ से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपका पेपर का लेवल कैसे था, नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है। अब आपके 6 पारियों में पेपर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं। तो साथियों जो 19 तारीख का पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है। उसमें 2 से 3 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले स्कोर, आपका जो भी स्कोर होगा उसमें 2 से 3 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। 19 सितंबर वाला थोड़ा सा हार्ड था, तो इसमें 5-6 बढ़ने वाले। 20 सितंबर वाला भी आपके हार्ड था मॉर्निंग वाला, तो उसमें भी 5-6 नंबर बढ़ने वाले। 20 सितंबर इवनिंग वाला भी आपका हार्ड था, तो इसमें 5-6 नंबर बढ़ने के चांसेज है। 21 सितंबर वाला थोड़ा मॉडरेट था यानी सरल था, तो उसमें 2-3 नंबर बढ़ेंगे। यानी जो हार्ड होगा उसमें 5-6 नंबर बढ़ने के चांसेज है, और जो मॉडरेट है उसमें 2-3। तो 3 पेपर आपके हैं, जो 21 तारीख वाले दोनों पेपर और एक 19 तारीख का पहली वाले, और ये मॉडरेट थे, इसमें कम बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, बाकी में नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाले हैं। तो अब नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होने वाला है, नॉर्मल इक्विटी परसेंट वाले फॉर्मूले से होगा साथियों। तो आपका यहाँ पे 6 पारियों में पेपर हुआ था, तो 6 पारियों में 53,000 सीटों को 6 पारियों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बराबर बराबर आपके सिलेक्शन होने वाला, बराबर बराबर सिलेक्शन होने वाला है। अब आपको मैं कट ऑफ बता देता हूं। आप देखिए कट ऑफ ये पर्सन पर आधारित हमने कट ऑफ बनाई है साथियों, ठीक है। आपके लिए शानदार मेहनत की है कट पर्सन पे आधार पे, यानी टोटल 120 पर्सन आपसे पूछे गए थे, 120 पर्सन आपसे पूछे गए थे। अब 120 में से आपके कितने पर्सन अगर राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर माना जाएगा। अब सबसे बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आप देख लीजिए साथियों, अगर आपके 75 से 80 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो पुरुष कैंडिडेट का क्या होना, सिलेक्ट होना है। और आपके 70 से लेकर 75 महिला कैंडिडेट का आ रहे हैं तो आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपके 70 से लेकर 75 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आप ओबीसी मेल में सिलेक्ट होने वाले हैं, और 65 से लेकर आपके 70 आ रहे हैं तो आप फीमेल कैंडिडेट में आपके क्या होना है, सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है साथियों कम रहने के चांसेज है। अब इसकी कट ऑफ है 68 से लेकर 72 नंबर तक मेल की रहने वाली है, और आपके 64 से लेकर आपके 68 तक फीमेल कैंडिडेट की ये कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में जो कट ऑफ है आपकी साथियों 70 से लेकर 73 नंबर तक रहने वाली है पुरुष की, और आपके 65 से लेकर 69 नंबर तक रहने वाली है फीमेल की। ये शानदार कट ऑफ है, मैंने बिल्कुल कमेंट बॉक्स देखकर आपकी बनाई है साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत की हमने। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं तो आपके 65 से लेकर 70 नंबर तक आ रहे हैं, क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। 60 से लेकर 65 फीमेल के हो रहे हैं तो आपका भी एससी में सिलेक्शन होने वाला है साथियों। और लास्ट में एसटी की बात करते हैं तो एसटी में साथियों अगर आपके 62 से 68 नंबर तक भी राइट हो रहे हैं, क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और फीमेल में आपके 56 से 61 भी रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपके 60 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेज है, भले आपका वेटिंग में हो, मेन लिस्ट में हो, किसी में भी हो। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ये कट ऑफ ये सभी का आपका मेन लिस्ट में सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके बाद में आपकी कट ऑफ 60 तक भी जा सकती है वेटिंग में, क्योंकि साथियों ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, काफी समय तक चलेगी, इसमें ज्वाइनिंग होती रहेगी आपकी। 2026 में आपके लिए शानदार मौका है, क्योंकि इससे पहले कई सारी वैकेंसियों की ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आपके लिए शानदार वैकेंसी ये कही जा सकती है। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।